हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट एंड फंडा में। साथियों, आज आपके सामने में एक छोटा सा विषय लेकर आया हूं। आप इस पे जरूर मेरे हिसाब से ध्यान देंगे। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्र होता है, आपका देश होता है, उसका हित सर्वोपरि होता है। लेकिन आपने ये भी जानना चाहिए कि जो राष्ट्र होता है या कोई भी जो देश है, उसमें रहने वाले देशवासियों का हित भी उतना ही जरूरी है जितना देश का हित है। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों लेकर आया हूँ। साथियों, ये बात मैं इसलिए लेकर आया हूँ, आपने देखा होगा पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेके बहुत बड़ा बवाल मचा। बवाल मचना ही था, क्योंकि एक तरफा सवर्णों को निशाना मोदी सरकार ने इसमें बनाया हुआ था। अगर ये बिल एज सच पास हो जाता है तो ये मान के चलिए कि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला था। साथियों, वैसे हमको अपनी याददाश्त को थोड़ा सा तेज रखना चाहिए। अगर आपको याद हो, 2014 में जब भारी बहुमत से मोदी सरकार आई थी तो बहुत सारी उम्मीदें सवर्णों को थी। और आप ये सब भी जानते हैं कि जो भारत देश चलता है उसमें मेजर पोर्शन जो सवर्ण है उनका जो टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है, उससे ये देश चलता है। ये आप सभी को जानते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक देखेंगे आप, सवर्णों के लिए ऐसा कुछ सरकार ने करके दिखाया नहीं, या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए करके दिखाया नहीं। अगर आपको याद होगा, 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि एससी एसटी एक्ट जो है, इसके तहत बिना जांच के गिरफ्तारी संभव नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाए, और हो भी जाए तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन मोदी सरकार की मंशा को हमने उसी समय समझ जाना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क डिसीजन को पार्लियामेंट में जाकर पलट दिया था। आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो यूजीसी बिल 2026 इम्पोज करने की कोशिश करी गई थी, ये फरवरी 2025 से पब्लिक फोरम में पढ़ा हुआ है, और इसमें सुझाव मांगे गए थे। सुझाव इसीलिए नहीं गए क्योंकि एक क्लॉज इसमें ऑलरेडी था, जो भी इसमें एससी और एसटी से रिलेटेड लोग होंगे और अगर इस कानून का दुरुपयोग करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से जब इसको पास किया गया तो वो लास्ट वाला क्लॉज इसमें से हटा दिया गया। वो तो शुक्र मनाइए एडवोकेट्स विनीत जिंदल, मृत्युंजय तिवारी और राहुल दीवान का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये स्टे दिलवाया कि 2012 का ही रेगुलेशन चलता रहेगा और इसकी अंतिम सुनवाई जो है मार्च में करी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप वोट किसको देते हैं, कैसे देते हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा करना भी आपका अधिकार है। तो दोस्तों, इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरीके से देश की दिशा को आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है कि एक मजबूत सरकार का होना किसी भी देश के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि देशवासी उससे खुश रहें दोस्तों।